देखिए, जो माइनिंग बेल्ट है यहाँ इस नदी का स्वरूप पिछली बार भी जब मेघराज सिंह ने पार्टी की नदी का स्वरूप जब लीक आवंटित होती है जिनको कहा जाता है लीक नदी क्षेत्र के बीच से 45 मीटर छोड़ के और नदी के बीच में अगर आप करते हो तो 3 मीटर गहरा, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो 30 मीटर गहरा कर दिया, कई जगह पानी आ गया तो फिर जहाँ नीचे ग्रेवल निकल गया वहाँ पानी आएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा सीधा, तो नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। अब्दुल रहमान का जो प्रकरण है उसका सीधा उल्लंघन है और हम बदलाव जैसे मांग करते हैं कि आप माइनिंग नीति में बदलाव करके किसानों को छोटे पट्टे दें, 1-1 हेक्टेयर के पट्टे, जो अपनी जमीन में लेना चाहे ठीक है, नहीं लेना चाहिए तो नहीं ले बस। और आप ये कह रहे हो कि वो फिर नदी से ही खोदेंगे तो फिर आपकी पुलिस लगेगी, नाके लगेंगे, तो ठीक है। तो किसानों को छोटे पट्टे दें। ये तो एक माफिया से मुक्ति मिली, दूसरे माफिया आ गए, सारा खोद के कबाड़ा कर देंगे। और सबसे दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 जो माइन से अलॉट हुई है उन 5 में 5, 7, 10 पॉलिटिकल लोग हैं। नागौर का एसपी भी इसके अंदर है और हिस्सेदारी भी बहुत से लोगों की है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि बहुत से माइनिंग इंजीनियर, RA, IAS, IPS, MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद कांग्रेस बीजेपी के साथ में अलायंस पार्टनरशिप और इनका कुछ ज्यादा है भी नहीं अपने लोगों को। जो यहाँ के लोग जिस तरह का आंदोलन करें, चढ़ी माता जी का मंदिर और 5 नंबर माइन के लिए, 5 नंबर माइन 13 नंबर माइन के लिए, इसमें सारे बड़े लोग हैं बाहर के। हमारे वाले ये जो घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी का 1% होगा, किसी का 1.5, किसी को लाख रुपये में नौकर रखा, किसी को 1.5 लाख, इनको तो भगाने कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन इन्होंने ठेका ले लिया, हम ले आएंगे साहब, आप गाड़ियाँ पार कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति बढ़ते हैं। पिछली बार भी बजरी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में किया, 1 दिन से देरियाँ करीब, और उसके परिणाम स्वरूप बजरी सस्ती हुई राजस्थान में। हम चाहते हैं कि किसान को, आम मजदूर को, गरीब को बजरी 100, 125, 150 रुपये के अंदर पर टन बजरी मिलनी चाहिए। या जिस तरह 13 नंबर माइन से इन्होंने 2-3 लाख स्टॉक इकट्ठा कर लिया, ये तो गलत है। हम ये चाहेंगे इस स्टॉक की जांच करें, ये रवाना अगर स्टॉक का तो कितना कर सकते हैं। अन में इन्होंने किया, एक तो पिछली बार जब मेघराज सिंह के खिलाफ FIR भीलवाड़ा यहाँ और जोधपुर बाड़मेर में हुई, उसमें 294 रुपया 2 का ही निकला, अभी 350 करोड़ का निकल गया। और तो इससे अंदाज लगाओ कितना पैसा कमाते हैं। रेत से कितना पैसा कमा रही है सरकार, कितना कमा रहे हैं अधिकारी, कितना कमा रहे नेता। तो गरीब आदमी फिर कहाँ जाए, जिसके पास तो रेत ही बेचारे के पास, तो गरीब को रेत बेचने दो, चाहे जिप्सम हो, चाइना कलर हो, सैंड स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, इनको खाली करके किसानों को उनके खेतों के अंदर पट्टे दिए जाए। और बड़ी कंपनियां जा रही हैं, हम लोग बड़ी कंपनियों का विरोध नहीं कर रोजगार, लेकिन कोशिश ये करें कि उपजाऊ जमीन नहीं देते उनको सरकारी जमीन उनको दी जाए। अगर गोचर आप देते हो देते उसके बदले उतनी जमीन ली जाए, ये सरकार का रूल भी है। ये दुर्भाग्य है, 13 दिन से यहाँ के लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात बीजेपी के चेयरमैन खुद बैठे हैं, गिरिराज लाल जी, और इस इलाके से बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। और लोगों का ये कहना कि MLA इसके अंदर पार्टनर तो क्या, मतलब हर लीग में इलाका है 2%, 4%, 5% हर जगह रख लिया होगा, MLA का चिल्लाए नहीं, ये करते हैं। और भी कई पॉलिटिकल लोगों का नाम आया, हमारे नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मेहता का भी नाम है, इंडिया के माइन से। आप देखिए अगर नेताओं को रेत का ही धंधा करना तो फिर नेता क्यों बना, रेत का काम कर लो ना, व्यापारी बन जाओ। अब व्यापार भी करना, नेता भी बनना, किसी जनता का खून चूसना, यही लूट खचोट करना और फिर भाग जाना, टाटा बाय बाय, कैसे करने देंगे भाई। अब जवानों को झगड़ा होगा, किसानों को झगड़ा होगा, अपने हाथ में कमान संभालनी होगी। नौजवान जब बदलता, जमाना बदल जाता। यहाँ इन लोगों का मैं साथ हूँ। इस आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज से हाथ में ले लिया है। जब तक इनकी जीत नहीं होगी तब तक मैं खड़ा हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा बड़ा माफिया या कौन सा व्यक्ति इन गरीबों की जमीनों की तरफ आंख उठाता है। नदी का स्वरूप बिगाड़ नहीं देगा स्वरूप, नदी हमारी चले, जैसे रिचार्ज हो यहाँ पे पानी किसानों को सुविधा मिले। हम ये चाहते हैं कि नदी का स्वरूप नहीं बिगड़ा। हम किसी के खिलाफ नहीं व्यक्ति के, लेकिन गुंडागर्दी कतई नहीं बर्दाश्त होने देंगे। चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, गुंडागर्दी करेगा तो उसका सामना राष्ट्रीय सर यहाँ के अधिकारी तो नंदी को बंदी बता दिया सर। यहाँ के अधिकारियों ने तो खूब चोरी चकारी की, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं ना राजस्थान में
हमने ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले उठाए, लोगों ने हमारी सारी सीटें रखी, एक एमएलए भी नहीं छोड़ा विधानसभा का। फिर भी मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। मीडिया को आपको सिविल लाइन के अंदर एंट्री नहीं जाती। पहले सीएम गवर्नर के यहाँ मीडिया जा सकता था, अब 1 किलोमीटर दूर खड़ा करते हैं धूप के अंदर। भाइयों, आपकी आवाज भी हम ही उठा रहे हैं, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की, हर समाज की आवाज उठा रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखो, ताकत दो इनको, और आपकी ताकत है। और सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ी ताकत, मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, आप सब ताकत होगा। निश्चित रूप से माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर और लंबे समय तक इनको नहीं चलने देंगे। सर, यहाँ तो लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप तो मंदिर को नहीं छोड़ा, राजस्थान में तो आईसीयू के अंदर रेप हो गया। कौन सी बात कर रहे हो? है क्या कानून व्यवस्था? भजनलाल जी ने कभी सोचा क्या सीएम बने? ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली है। या तो हवाई जहाज से जो बच्चा था वो भाग्यशाली है, या भजनलाल जी। मुझे भाग्य पहले मैं भरोसा नहीं करता था, इनके सीएम बनने के बाद मैं भाग्य पर भरोसा करने लगा कि कुछ भी हो सकता है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का भाई। इनको अधिकारी चला रहे हैं, सारा सिस्टम पता ही नहीं इनका क्या सिस्टम है। आज इतना बड़ा रैली तो कलेक्टर को आना चाहिए ना, एसपी कलेक्टर क्यों डर के भाग रहे हैं? और अगर इतने ही डरते हैं तो चले जाए नागौर छोड़ के, तो इसलिए भीड़ में नहीं आना। इससे आप कुछ गड़बड़ हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए ना, तो क्या फर्क पड़ता है धक्का मुक्की? हमारे बाद चलता रहता है। यहाँ नागौर में भी रहना, हम बोल्ड है, पब्लिक के सामने आना नहीं, छुप जाना, धोखे से किसी मुकदमा दर्ज कराना। क्या कांग्रेस में मरी हुई है? कहाँ है कांग्रेस? बताओ। 1.5 साल में, 2 साल में आपने कांग्रेस को देखा क्या नागौर जिले में? कांग्रेस मरी हुई है और बीजेपी लूट खसोट में लगी। कौन बचाएगा नागौर? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नागौर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को बचाएगा। कांग्रेस को संविधान बचाने की बात करिए तो संविधान तो बचा हुआ है, कौन लेके गया? इन्होंने कौन तक दुरुपयोग किया? कांग्रेसियों ने आपातकाल लगाया और इन्होंने घोषित आपातकाल लगा दिया। इनका रोज गए आपातकाल, उनका इंदिरा गांधी जी के समय कुंवरों की नसबंदी करी थी, आपको याद है? तुम पकड़ लोग, तो वो याद करना। कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी ने धमके लूटा। चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है, और हमें इन दोनों से लड़ना है और दोनों का ठिकाना पंचायत चुनाव के अंदर इनका हिसाब बराबर करने का। इस मामले को लेकर आगामी क्या रणनीति रहेगी? बढ़िया ही रहेगी रणनीति। आप चिंता ही मत करो, बाद मामला हाथ में लिया है तो दिल्ली तक गूंज रहेगी, इसकी लोकसभा में उठेगा मामला है मजबूती के साथ। हम चुप नहीं बैठेंगे भाई, हम इनको न्याय दिलाएंगे। जैसा संघर्ष समिति और जैसा रिया का आम जन चाह रहा है वो फैसला में करा दो पाएंगे। सर, लीजदार का कहना है कि हमने उनसे बात करी थी, वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे अवैध खनन होता था, अब हमें जो गवर्नमेंट से लीज मिली है तो यहाँ के लोगों को हम यहाँ पे फायदा नहीं दे रहे हैं कि जिनको कमीशन चाहिए वो दे नहीं रहे, तो ये हमारे खिलाफ आंदोलन। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर लीज कैंसिल भी होती है ना, लीज धारक को पूरा पैसा सरकार दे देगी, वो तो शर्तें होती है। लीज धारक का नुकसान नहीं चाहते। और ज्यादातर तो 50,000 रुपये में नौकरी करने वाले बच्चे हैं, नौकरी करने वाले आ गए ठेकेदारों को। लीज धारक को 2, 3, 4 नाम किसी नाम से लेनी होगी तो 5% रख लिया। सर, पूर्ववर्ती सरकार के में अभी आरएलपी ने एक बड़ा बजरी को लेकर प्रदर्शन किया था और वर्तमान में भी कर रही है, लेकिन विपक्ष से खुलकर सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष है कहाँ राजस्थान में? हाँ, विपक्ष कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष है। बीजेपी ने आवाज उठाई 2-3 जिलों के भाटा आदिवासी पार्टी, उनका एमएलए पकड़ा गया, डिमोलाइज हो गया। और ये आप बताओ, यार कांग्रेस बीजेपी के बहुत से एमएलए चोरी कर रहे हैं, किसी को पकड़ा गया? एसीबी ने आज तक पकड़ते कब है? जब पीछा करना पड़ता है, जब फोन सर्विलेंस में लेने पड़ते हैं, निगरानी करनी पड़ती है। अगर उसका बीजेपी के विधायक का जितना पीछा किया, अगर कांग्रेस बीजेपी के कई मंत्री और मैं विधायक बता दूं जिनका पीछा करते रोज 2 बार पकड़ा जाए, डेली नहीं पकड़ना उनको। सिर्फ तीसरी ताकतों को खत्म करना, तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो जाए, हम झुमके राजस्थान को लूटे। हम बैठे ना ऐसा ही बच्चे और आप जो 67 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, सरकार की दूर तक नहीं रहती। और इसी सरकार ने कहा था विपक्षी कि मार्चपेशी का पुनर्गठन करेंगे और हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे। तमाम अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने कहा कि पाताल से भी दूध निकालूंगा। कहाँ गए पाताल की दूध नहीं, यही के डोर ले आओ आप अगर लाना। लेकिन इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी जब अंतरिक्ष के अंदर अपना ये यात्री है शुक्ला, तो किस तरह कह रहे हैं कि शुक्ला जी ने मुझे कहा कि मेरा इंडिया ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है। क्या दिखता है क्या अंतरिक्ष से इंडिया? हेलीकॉप्टर में आप चले जाओ तो आपको नीचे नहीं दिखता, पेड़ नजर आते हैं, उसके बाद वो हवाई जहाज में नीचे दिखता है, कुछ बादल दिखते हैं। लेकिन किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या आप इस बात को मानते हो? क्या अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखती है क्या? पृथ्वी दिखेगी जब तो इंडिया है, पृथ्वी से अलग है इंडिया। जब पृथ्वी नहीं दिख रही है लेकिन लोगों को पागल बना, मेरा भारत मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी की बातों से काम निकाल, बेरोजगारी आपसे मिट नहीं रही है, पेट्रोल डीजल जा रहा 125 कमर तोड़ दी महंगाई से, टोल कर्जा
जिस तरह की गुंडागर्दी देश के अंदर हो रही मेरे भाई, बहुत हालात खराब है देश के। और कांग्रेस के अंदर भी किस तरह के नेता है, उनके नेतृत्व में हम तो ये सोच रहे हैं आगे होगा क्या, हमारे जैसे लोगों को क्या होगा जो थर्ड पार्टी की बात करते लड़ा। वो तकलीफ बड़ी राजनीति हमारी है, और फिर भी हम लड़ेंगे, थकने वाले नहीं है। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते हैं कि मेरी कुर्बानी से मेरे घर से कोई पीएम नहीं बन रहा है, मैं क्यों दूँ, मैं देश आजाद कैसे हूँ। हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ेगा किसान को जिंदा रखने के लिए, जवानों के हक अधिकार के लिए, और आम आवाम की सुरक्षा के लिए, और राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। रिजल्ट चाहे 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जंग जारी रहेगी वहाँ पे। यहाँ पे वार्ता सफल नहीं होती है फिर कुछ का प्लान बनेगा, वही कर देंगे सारा, चिंता की कौन सी सफल होती है, सब कुछ जैसे ये माइनिंग शुरू हुई थी माइनस वाइस उसी दिन वो फायरिंग करके वो तो आतंक मचाएंगे ना, आतंक मचाने के लिए। उसके पश्चात सेकेंड डे एक 25-16 साल के लड़के को पीछे से मारे तो वो आगे एक्सपायर हो गया, 2 दिन एक्सपायर हो गया बच्चा। बदली माफिया की टक्कर से, हाँ 0044 की टक्कर से वो पता चला गया। और नेक्स्ट डे कुछ एक्सीडेंट और हुआ था, वो तो बेचारा ठीक हाथ में सबको ठीक कर देंगे। 00 है कोई दूसरा मैं आ गया ना।